ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति कभी किसी को अकेला नहीं छोड़ते, बल्कि उनका ज्ञान का प्रकाश तो हर व्यक्ति पर बराबर पड़ता है। आइए जानते हैं ऐसे सवाल का जवाब जो आजकल लोग बुद्ध को लेकर किया करते हैं कि बुद्ध ने अपने परिवार को क्यों छोड़ा। बुद्ध के जाने के बाद उनके बहुत सारे शिष्यों ने उनकी शिक्षा को जगह जगह तक फैलाया। दोस्तों, आज की कहानी गौतम बुद्ध के जीवन से जुड़ी एक सच्ची घटना पर आधारित है। एक बार की बात है, एक बौद्ध भिक्षु थे जो कि बुद्ध की शिक्षाओं को आगे बढ़ा रहे थे। वह भी बुद्ध की तरह लोगों को ज्ञान दिया करते थे। एक व्यक्ति बड़ी जिज्ञासा के साथ उनके पास उनसे मिलने आया और बोला, मैं बुद्ध को बहुत मानता हूँ, उस नाते तो आप भी मेरे गुरु हुए। बुद्ध के ज्ञान से पूरी दुनिया प्रभावित है, लेकिन मैं एक गृहस्थ हूँ और एक गृहस्थ होने के नाते मेरे मन में हमेशा एक सवाल उठता है। बौद्ध भिक्षु बोले, पूछो कौन सा सवाल है तुम्हारा। व्यक्ति बोला, गुरुजी, बुद्ध ने अपने परिवार को क्यों छोड़ा? अपनी पत्नी को बिना बताए ही वह जंगल की ओर निकल गए। क्या उनके मन में अपने परिवार के लिए तनिक भी प्रेम नहीं था? बौद्ध भिक्षु बोले, प्रेम के कारण ही तो उन्होंने अपना घर छोड़ा। व्यक्ति बोला, पर प्रेम के कारण लोग घर बसाते हैं, प्रेम के कारण घर कौन छोड़ता है? बौद्ध भिक्षु बोले, बुद्ध के पास बड़ा राजमहल था, सुंदर पत्नी थी, एक पुत्र था, लेकिन इतना वैभव होने के बाद भी वह दुखी रहते थे। सुंदर पलंग में उनको नींद नहीं आती थी। प्रजा के दिए गए आदर सत्कार से उनका मन खुश नहीं होता था। पत्नी की सुंदरता और आकर्षक भी उन्हें नहीं बाध पाई। बेटे का मोह भी उन्हें रास नहीं आया। जिस वैभव और धन के लिए पूरी दुनिया पागल हो रही है, उस वैभव और धन को पाकर बुद्ध दुखी रहते थे, क्योंकि उन्हें पता चल गया था कि इन सब से ऊपर भी कोई ऐसी चीज है जो उन्हें हमेशा के लिए आनंद दे सकती थी, और वह चीज थी वैराग्य। व्यक्ति बोला, हाँ, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि किसी मनुष्य को वैभव और धन से ही दुख होने लगे, लेकिन फिर भी नैतिकता तो यही कहती है कि उन्हें अपने पत्नी और बेटे को नहीं छोड़ना चाहिए था। बौद्ध भिक्षु बोले, ज्ञान नैतिकता से बहुत ऊपर की चीज है, लेकिन दुनिया को सिर्फ यही पता है कि बुद्ध सब कुछ छोड़कर चले गए थे, लेकिन जब उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई थी, बस लौट कर आए थे, क्योंकि वह चाहते थे वह ज्ञान उनके परिवार तक भी पहुँचे। इसलिए आगे चलकर उनकी पत्नी और पुत्र भी उनके शिष्य बन गए थे। जो ऊंचाइयां उन्हें मिली थी, उन तक उन्होंने अपने परिवार और लोगों को भी पहुंचाया था। यह प्रेम का सबसे ऊंचा रूप है, किसी को ज्ञान तक ले जाना। अगर उस व्यक्ति बुद्ध यह फैसला नहीं लेते तो आज हम बुद्ध की चर्चा नहीं कर रहे होते। व्यक्ति बोला, धन्यवाद गुरुजी, सही मायने में आज मैं बुद्ध की महानता को समझ पाया हूँ। बुद्ध ने वह मार्ग चुना जो सांसारिक मनुष्य के लिए बहुत मुश्किल था। हमारा तो पूरा जीवन धन वैभव जुटाने में लग जाता है। सचमुच बुद्ध बड़े ही महान थे। आपने सही कहा था, जो ज्ञानी हो जाता है फिर वह ज्ञान दिए बिना नहीं रह सकता, क्योंकि उसे लोगों से प्रेम होता है, तो फिर वह अपने परिवार को पीछे कैसे छोड़ सकता है। इस तरह उस व्यक्ति ने अपने प्रश्न का जवाब पा लिया और वहां से चला गया। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें उस व्यक्ति को हमेशा सम्मान देना चाहिए जिसने हमें ज्ञान दिया है। उस ज्ञान के द्वारा ही हम अपने मन को समझने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं कि हम हमेशा भीतर से शांत और सहज रहें। यदि बुद्ध ना होते तो आज हम उनके ज्ञान से वंचित रह जाते। तो दोस्तों, आपको यह शिक्षाप्रद कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।